अपने बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, चाहे वो जैसे भी हो। वो अपने माँ और बाबा के लिए अपनी मामा और बाबा के आंखों के तारे ही होते हैं। अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बच्चे जब भी जो चीजें मांगते वो लाकर दिया करती थी। बोलो बेटा, आज आप खाने में क्या खाओगे? मीठे मीठे आम। मम्मा, आज हम आम खाएंगे। आम। आज मुझे आम खाने का बहुत जी चाह रहा है। मम्मा, आज मुझे आप आम ला कर दे। लेकिन बच्चों, आम का पेड़ तो यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा, ऐसा है क्या पापा? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे कहीं से दाना ही ला कर दे दे। दूर है तो क्या हुआ, हम जाएंगे आम लाने के लिए। हमारे बच्चों का मन कर रहा है आम खाने का, तो हम उसे जरूर आम ला कर देंगे। अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अरीबा चिड़िया और बबलू चिड़िया दोनों अपने घर से जंगल की तरफ आम लाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोते मिलते हैं। तोते भैया, हम अपने बच्चों के लिए आम लेने के लिए जा रहे हैं। छोटे मीठू को भी आम बहुत पसंद है, आप चले मेरे साथ। आम का पेड़ बहुत दूर है और मैं वहाँ तक जाते जाते थक जाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। आप जल्दी चलें, हमें बहुत देर हो रही है। चिड़िया और चिड़ा फिर से उड़ते हैं और दोनों वो जंगल तक पहुँच जाते हैं। मेरी का कांटेदार पेड़ है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। ऐसे रास्ते से जाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ अरीबा। आप यहाँ बैठ जाए और मैं जाती हूँ उस आम के दरख्त के पास आम लेने के लिए। बबलू चिड़िया को एक पेड़ पर बिठाकर अरीबा चिड़िया कांटेदार जंगल से गुजरती है। अरे, ये कैसे हो गया? मेरे पंखों में से तो खून बह रहे हैं, शायद रास्ते में कोई कांटा चुभ गया होगा। अरीबा चिड़िया आम के पेड़ से आम तोड़ती है और फिर वापस लौट जाती है। वापस लौटते वक्त अरीबा चिड़िया के दूसरे पंख में भी एक कांटा चुभ जाता है। अरीबा चिड़िया का उड़कर जाना अब बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे न तैसे उड़कर बबलू चिड़िया के पास पहुंचती है और पेड़ के पास आकर गिर जाती है। क्या हुआ अरीबा, आप गिर क्यों गई हैं? अरे, आपके पंख से तो खून बह रहा है। नहीं, एक कांटा चुभ गया था। फिर अचानक बबलू चिड़िया का ध्यान अरीबा चिड़िया के दूसरे पंख पर जाता है। अरीबा, ये क्या हुआ है आपको? का दूसरा पंख तो कट गया है। ये बातें सुनकर अरीबा चिड़िया डर जाती है। लेकिन बबलू, मैं तो उड़कर आई हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, आप परेशान ना हो। ऐसा बोलते हुए अरीबा चिड़िया उठकर बैठ जाती है और फिर से उड़ने की कोशिश करती है। थोड़ा ऊपर जाकर अरीबा चिड़िया फिर से नीचे गिर जाती है। जिसका पंख कट जाए वो पक्षी दोबारा फिर कभी नहीं उड़ सकता। बबलू, आप मुझे घर ले जाएं, मैं घर जाकर ठीक हो जाऊंगी। फिर किसी तरह बबलू चिड़िया अरीबा चिड़िया को घर लेकर आ जाता है। अरीबा चिड़िया को देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन अरीबा चिड़िया बहुत हिम्मत वाली चिड़िया थी। वो तो बड़ी से बड़ी बात पर भी कभी परेशान नहीं होती थी। नहीं खाऊंगी मामा, मैं आम नहीं खाऊंगी। मेरी वजह से आपके पंख में सुराख हो गया है, मेरी वजह से आपका पंख कट गया है। मामा, हमने सुना है कि जिस पक्षी के पर कट जाए वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अरीबा चिड़िया जब भी उड़ने की कोशिश करती है तो वो थोड़ी ऊपर जाकर नीचे गिर जाती है। अरीबा चिड़िया जानती थी कि फिर वो दोबारा कभी नहीं उड़ सकेगी। मैं खाने की तलाश में जंगल जा रहा हूँ। बबलू, आप भी मुझे साथ ले चलें। वो कैसे जाएंगी? आप तो उड़ नहीं सकती है ना। हाँ बबलू चिड़िया, मैं उड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जमीन पे तो चल सकती हूँ ना। आप ऊपर उड़ना और मैं नीचे जमीन पर चलकर जाऊंगी। आप टेंशन न ले, मैं ऐसे ही करके आपके साथ दाना लेने के लिए जंगल चलूंगी। फिर ऐसे ही जिद करके अरीबा चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल में निकल जाती है। लेकिन बबलू चिड़िया उड़कर ज्यादा दूर आगे निकल जाता था और अरीबा चिड़िया धीरे धीरे पीछे ही रह जाया करती थी। फिर बबलू चिड़िया वापस आता था। ऐसे ही करते करते फिर बबलू चिड़िया अरीबा चिड़िया से कहता है, अरीबा,
ये कोई तमाशा और खेल नहीं है जो मैं बार बार वापस आऊंगा। एक काम करो, आप यहीं पेड़ के नीचे ठहरो और मैं खाना तलाश करके लाता हूँ। बबलू चिड़ा अरीबा को पेड़ के नीचे बिठाकर और खुद दाना लेने के लिए उड़कर चला जाता है। बबलू चिड़ा इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं भी खाने की चीजें नजर नहीं आती है। आप यहाँ खाने की तलाश में आए हैं लेकिन यहाँ कोई दाना नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको खाने की चीजें देती हूँ। फिर बबलू चिड़ा उस खूबसूरत चिड़िया के साथ चला जाता है। ये आम का दरख्त मेरा है। वो खूबसूरत सा घर किसका है? वो घर भी मेरा है। सब कुछ मेरे पास है। फिर बबलू चिड़ा एक आम लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। आ गए आप, कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। ने बहुत देर कर दी आने में। अरीबा, जंगल में जाकर खाने तलाश करने पड़ते हैं, ये नहीं कि रखा हुआ रहता है और जाओ उठाकर ले आओ जो मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल तक तो हम ही खाना तलाश करके लाते थे। कल की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। कल कल ही गुजर गया है। अब तुम आओ, धीरे धीरे मैं जाता हूँ घर ये खाना लेकर के। बच्चों, मैं आपके लिए आम लाया हूँ, ये लो, आप खा लो आम। पापा, मम्मा कहाँ हैं? वो रेंगती हुई चूटी की तरह धीरे धीरे आ रही होगी। तभी अरीबा चिड़िया भी पहुँच जाती है। बच्चों देख लो, आपके पापा हमें रास्ते में ही छोड़कर आ गए हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ धीरे धीरे चलकर आता पाँवों पर? बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। अब आप लोग बड़े हो गए हो, अपना ख्याल खुद रखना, खाना भी तलाश करके खुद ही लाना। पहली उड़ान भरना सुंदरवन के जंगल में ही सीखोगे क्योंकि सुंदरवन का जंगल बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। पापा, क्या आप दोबारा लौट कर नहीं आएंगे? क्या हमें उड़ना नहीं सिखाएंगे? हमें खाना तलाश करना नहीं सिखाएंगे आप? लेकिन बबलू चिड़ा बिना जवाब दिए ही अपने घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। अरीबा चिड़िया बहुत बहादुर थी। वो अपने बच्चों के सामने एक आंसू तक भी नहीं बहाती थी। वो अपने बच्चों को कमजोर नहीं देखना चाहती थी बस। और इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बबलू चिड़ा तो लौट कर नहीं आने वाला था। मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जंगल जा रही हूँ। लेकिन मामा, आप तो उड़ नहीं सकती हैं, तो आप कैसे जाएंगी दाना लाने? मामा, आपके पंख जख्मी हैं, आप ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती हैं, इसीलिए आप घर में रहें और हम बाहर जाकर खाना तलाश करके आपके लिए लाते हैं। फिर अरीबा चिड़िया के दोनों बच्चे जंगल से अपने माँ के लिए खाना लेकर घर पहुँचते हैं। मम्मा, ये देखिए, मैंने आपके लिए खाना लेकर आया है। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद का और आपका भी ख्याल रख सकता हूँ, इसीलिए आप परेशान न हो। अब आप घर में आराम करेंगी और हम दोनों भाई बहन जंगल जाकर आपके लिए और अपने लिए खाना तलाश करके लाएंगे।